बहुत जल्दी में घर से। और वेलकम बैक टू टुडेज़ ब्लॉग। आई होप सो आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और जल्दी मेरे हर काम मतलब लेट ही मैं घर से निकलता हूँ, तो मुझे फिर जल्दी भागना ही पड़ता है। आज मैं जहाँ जा रहा हूँ अगेन वो है RTO ऑफिस। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लगे हैं बगल में बाइक में, ये देने हैं मुझे वहाँ पे। और ये एम्बुलेंस की हवा निकल गई लग रहा है, मुझे लगा कोई बात हो गई, एम्बुलेंस खड़ी है। इस टाइम एम्बुलेंस दिखती है तो बस ऐसा लगता है कि कोविड ही फैला हुआ सब जगह। देखो वहाँ आगे सेक्रेड हार्ट पे भी, बेसिकली जो सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज है ये प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल है जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग बचपन की थी। और ये देखो यहाँ पे भी एम्बुलेंस खड़ी 4-5 वॉशिंग वगैरह के लिए, सैनिटाइजेशन वगैरह हो रहा होगा यहाँ पे आई थिंक। वेदर देखा जाए तो प्लेजेंट है, हल्की धूप है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल वेदर है। और ये बेचारा है डॉग यहाँ पे किसी ने कचड़ दिया। जानवर बेचारे इधर उधर घूमा करते हैं और कोई ना कोई उनको कचर के चला जाता है। ये वाला रूट आपने बहुत बार देखा होगा, बिकॉज मैं मोस्टली इधर से निकल जाता हूँ। ये वाले रूट इसलिए लेता हूँ, वैसे ये उतना अच्छा बना नहीं है बट ये इसलिए ले लेता हूँ बिकॉज इधर से आप शहर के अंदर ही जाना पड़ता है मेरे को, और इधर से डायरेक्ट मैं ब्रिज के नीचे होते होते सीधे बाहर से ही निकल जाता हूँ। बेसिकली मैं आराम से घर पे लेटा हुआ था और अचानक से RTO ऑफिस से कॉल आती है कि आप ये जो फाइल आई है, मतलब हमारा कुछ काम था NGO का, हमारी मॉम का NGO है जिसके काम के लिए वहाँ पर कुछ फाइल दी थी और फाइल के डॉक्यूमेंट कम हो गए या फिर उनसे मिस हो गया था। वो कह रहे, उनका फ़ोन आया कि डॉक्यूमेंट मिसिंग है, हम लेटर लिख रहे थे और अर्जेंट ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मुझे तुरंत भागना पड़ा। और एज़ यूजुअल बस क्रॉसिंग ना बंद खुली है यार। ये यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम नीचे चल रहा है, क्रेन आ गई, बस जल्दी से ओवर ब्रिज कंप्लीट हो जाए। कोविड के चक्कर में और ज़्यादा डिले हो गया, वरना अब तक ये कंप्लीट हो गया होता। केवल वो ऊपर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर का जो एरिया है वो बचा हुआ है, बाकी तो सब कंप्लीट हो गया है। और ये साइड वाली जो रोड है ये देख सकते हैं, एक बार बन चुकी है और फिर गड़बड़ हो गई है। एक बाइक पे 4 लोग। जब हम स्कूल में थे तो मेरे पास सबसे पहले एक कॉन्टेंडर साइकिल थी जिसे मैं मुश्किल से 1 महीना स्कूल लेके गया होऊंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो साइकिल जो थी वो घर पे खड़ी कर दी हमने, बिकॉज हमारे यहाँ नई स्कूटी आई, मम्मी ने अपने ले ली और मम्मी यूज़ कर रही थी, लेकिन 1-आध महीने में ही उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसके बाद वो फिर अगेन कार से ही जाने लगी, कार ड्राइव करके ही जाने लगी। और फिर वो स्कूटी हो गई खाली और उस स्कूटी को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर वो स्कूटी हमने 3 साल में उसका इंजन 3 बार बना, इतना बुरा हम लोग चलाते थे। मेरा भाई और मैं, हम लोग 4-4 5-5 लोगों को बैठाए रहते थे हमेशा। बल्कि नई स्कूटी आई थी तभी मेरा एक दोस्त था, उसको बाइक की आदत थी और उसने उसका अचानक से एक्सेलेरेटर लिया और खाई में सीधे गिरा दी। नई स्कूटी थी। पूरा ओवरब्रिज जो है वो यहाँ पे उतरेगा आगे, और काफ़ी बड़ा ओवरब्रिज, मतलब 2 ओवरब्रिज बन रहे हैं। इससे बाइक इतनी ज़्यादा मस्त चल रही है। अभी हमने RTO में हमको लेना है यहाँ से लेफ़्ट और सीधे ये निकल गया है लखनऊ हाईवे, तो हमने ले लिया है लेफ़्ट। और ये पड़ती है रेलवे क्रॉसिंग पहली। इस रोड पर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज एक सिंगल लेन रोड है और दोनों साइड पेड़ ही पेड़ है केवल। आई नो आप लोगों को थोड़ा एक्सटर्नल नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा बिकॉज GoPro का माइक अडॉप्टर नहीं लाया मैं, और मैं सीधे माइक GoPro से ही चला रहा हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। और स्कूल कॉलेज खुल गए, ये ITI पे पूरी भीड़ लगी है सबके। जैसा कि मैंने कहा था, ये रही वो रोड, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ और बीच में ये छाँव वाली एक सड़क। इतना ज़्यादा मस्त लगता है यहाँ पे। और जब से मैंने सीतापुर में बाइक की सर्विस करवाई है तब से इसको चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है। मैं गुड़गांव में जब भी सर्विस करवाता था वहाँ केवल वो लोग बस, मतलब मुझे ऐसा लगता था मेरा बेवकूफ़ काट देते हैं खाली इंजन ऑयल चेंज करके, और बल्कि ऐसे ही बल्कि फालतू खर्चा बताया था। यहाँ मैंने जब से सर्विस करवाई है इतनी ज़्यादा मक्खन चल रही है ये मेरी बाइक, मज़ा आ जाता है मुझे इसको दौड़ाने में। वैसे इट्स क्वाइट रिस्की कि सिंगल लेन रोड पे दोनों साइड से गाड़ी वाड़ी आती रहती है, लेकिन
टेम्परेचर आप बाकी जगह से थोड़ा डाउन ही रहेगा यहाँ पे ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड ट्रीज। और R15 की सफाई हो रही थी, पॉलिश लग के एकदम चमक गई थी। मेरी भी बाइक काफ़ी गंदी हो गई है, वैसे वॉश करवाने वाली हो गई है, जल्दी ही करवाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए RTO ऑफिस। RTO ऑफिस के आसपास एक थोड़ी बहुत मार्केट छोटी मोटी लगती है। अभी RTO में एकदम सन्नाटा हो गया है बिकॉज टाइमिंग ज़्यादा हो गई है। और चलते हैं अंदर, उधर ही लगा दूँ कि उधर आगे लगा देता हूँ, पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो अभी यहाँ RTO में एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, देखो चारों ओर कोई नहीं, एकदम चेयर्स ये भी खाली ये भी खाली, कोई नहीं यहाँ पे। और बस मुझे जो काम करवाना था वो काम करवाना है जल्दी से और फिर यहाँ से निकल लेना है। बालों की हालत हेलमेट की वजह से ख़राब हो गई है एकदम। GoPro मैंने हेलमेट से निकाल लिया, मैंने सोचा अंदर कैमरा ले जाना सही है या नहीं लगे पता नहीं, वैसे कोई कुछ कहता नहीं, बट फिर भी मैंने निकाल लिया। अब जल्दी से काम निपटाते हैं। क्या बात है, RTO में ऑटोमेटिक डिस्पेंसर लग गया है, बीच में रुक कर छोड़ता है वैसे, लेकिन फिर भी सही है, सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए। ये कहानी उम्मीद नहीं थी मुझे किसी तरह RTO में भी सेल्फ ऑटोमेटिक डिस्पेंसर लग जाएगा, सही है। लेकिन ऑफ पड़ा है, ऑन करो तब करो, बंद कोई जान ही नहीं पाएगा। ऐसे तो मेरा जो काम था बढ़िया से निपट गया। अब मैं चलता हूँ वापस। जाने से पहले दिखाता हूँ एक RTO की थोड़ी सी झलक। तो ये जो एरिया है यहाँ पे सारी जो खिड़कियाँ बनी छोटी छोटी, यहाँ से डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। और यहीं पे थोड़ा बहुत गाड़ी चलवा के देखते हैं। ये पीछे का एरिया, मैंने जब RTO में मतलब मेरे को हो गया लगभग 10 साल जब टेस्ट दिया, तो यहाँ पीछे मेरी ये वाला जो गेट है यहाँ पे मैंने दिया था। और ये पूरे जंगल में वो थोड़ा सा ट्रैक बना है, उस पर चलवा के देखते हैं गाड़ी या बाइक जो भी होती है। बस यही है यहाँ का RTO छोटा सा। और ट्रैक के तो किनारे पूरा जंगल ही है। मुझसे तो क्या करवाया था कि मैं 4 व्हीलर चला रहा था, तो ये यहाँ पे मुझसे बस बोला था कि यू टर्न लेके बैक लो और फिर आगे बढ़ाओ, क्योंकि मेरे जो पापा के सब जानने वाले थे यहाँ RTO ऑफिस में, तो इतना कोई दिक्कत हुई नहीं थी। और ये सारे यहाँ पे खड़े हैं बाहर, ब्रोकर होते हैं ये सारे जो कि सारा काम करवाते हैं यहाँ का। मुझे ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज़ यहाँ पूरा RTO ऑफिस में सब जानने वाले थे, और जो मेन RTO ऑफिसर थे वो भी रिलेटिव ही थे। अपना काम हमेशा यहाँ आराम से ही हो गया था। तो मेरे को याद है मैं जब RTO कभी आता था काम से, तो पहले यहाँ पे मतलब कि बताशे वगैरह लगाता था पानी के, तो वो सब बहुत बढ़िया लगते थे यहाँ के, वो मैं खाता था। लेकिन अभी तो मैं ज़्यादा बाहर का सोचता ही नहीं हूँ। ये आसपास जितनी भी ज़मीन देख रहे हो कि यहाँ पे मोस्टली वैसे प्रॉपर्टी डीलर्स की साइट्स शुरू हो गई हैं। यहाँ पे सब प्लॉट वगैरह कटने लग गए हैं। पहले यहाँ पूरा खेत ही खेत हुआ करते थे, अब तो बस थोड़ा बहुत ये है खेत बचा, बाकी सब प्रॉपर्टी डीलर्स की साइट शुरू हुई। जैसे ये देखो ये रोड जा रही है, तो एक ये साइट है, पीछे एक और रोड है, तो वहाँ भी एक साइट है। धीरे धीरे ये पूरे जंगल कटे जा रहे हैं, पेड़ जो भी हल्के हल्के हैं, और कितनी सारी गाय हैं खेत में। ओह माय गॉड। एक ये चंद्रा सिटी बनी है, इसमें भी काफ़ी प्लॉटिंग हो रखी है, बट अभी तो। और अब बाइक को थोड़ा दौड़ाते हैं। मज़ा आ गया भाई लाउड एग्जॉस्ट के साथ। मतलब लाउड एग्जॉस्ट से भगाने में मज़ा आता है। वैसे बुलेट को 80 के ऊपर ले जाने का मन नहीं होता है, फिर उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। मतलब ये लाउड एग्जॉस्ट के साथ अगर कंपनी वाला कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट जब लगा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 110 120 तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट लाउड एग्जॉस्ट में ऐसा डर लगने लगता है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग रहा है। ये देखो बैठे मामू, शायद मिल जाए। भाई बड़ा लिफाफा है क्या, फाइल वाला लिफाफा? हाँ
A4 वो जिसमें फाइल रखती है, नहीं है? और फाइनली यहाँ नहीं मिला। ट्रांसफार्म का हाल देखो, पूरे पेड़ ही पेड़, जंगल हो गए। ये पूरा खुला मैदान हुआ करता था। इस ज़मीन को एक टाइम पे एयरपोर्ट के लिए फाइनलाइज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि एक्चुअली ये आर्मी फॉर्म है, तो आर्मी वाले या फिर एससीसी वाले कह लो, उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी वो देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं बना। इधर से अपन ले लेंगे राइट टर्न। गोलगप्पे लगाए हो सामने दोस्त। भाई 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 गड्ढे गड्ढे। ओ कुत्तों, नो लड़ो नो लड़ो। फाइनली एक और कागज़ का बंडल हमारी बाइक के हैंडल पे लगा हुआ। हमें मिल गए हमारे लिफाफे। जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि मिलेगा वहीं पे मिले। इधर तो ज़्यादा ही भीड़ लगी है। आगे पीछे से जाऊंगा तो रेलवे ट्रैफिक पड़ेगा, उधर भी ट्रैफिक होगा, और इधर से जा रहा हूँ तो भी ट्रैफिक है। करें तो करें क्या? निकल जाता हूँ। गाइस, तो मैं गोप्रो चार्ज करके निकला नहीं था, इस वजह से मेरे गोप्रो की बैटरी होने वाली डिस्चार्ज। तो आज के ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। अगर मोटो ब्लॉग छोटा सा किसी को भी पसंद आया हो फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ज़रूर दबा के जाना। और ज़्यादा अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कर दोगे तो अच्छा है। जिनको नहीं पसंद आया वो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो टिल देन इसी नोट पे वीडियो को करते हैं क्लोज। आज तो अपना ध्यान रखिए।